हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपको पता है कि हम अपनी इस क्लास में करते हैं ईवीएस के वो क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर 2021 दिसंबर और 22 जनवरी में पूछे गए थे। यानी कि 21 के दिसंबर और जनवरी 22 में जो आपका एग्जाम हुआ था सीटेट का, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, हम ईवीएस के सिर्फ वो क्वेश्चन करते हैं जो आपकी एनसीईआरटी की बुक से 15 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आज की हम क्लास में करने वाले हैं वही 15 क्वेश्चन जो आपकी ईवीएस के बुक से क्वेश्चन उठाए गए थे। तो क्लास में अगर आप जुड़ चुके हैं तो लगातार बने रहेगा अंतिम क्वेश्चन तक। आप अपने पास एक नोटबुक रखिए, उसके ऊपर नंबर लिख लीजिए 1 से लेकर 15 तक, और यह देखने की कोशिश कीजिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही निकल रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। क्लास को शुरू करने से पहले जितने लोग जुड़ गए हैं सेशन को शेयर कर दीजिए अपने सभी साथियों के पास में, सभी ग्रुप्स के ऊपर। उसके बाद में देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं। सींगों के लिए, त्वचा के लिए, दांतों के लिए या फिर खुशबू के लिए। सभी लोग बताएंगे कि मगरमच्छ मुख्य रूप से शिकारियों के द्वारा क्यों मारे जाते हैं, उसका मारे जाने का कारण क्या हो सकता है। मगरमच्छ के क्या सींग होते हैं? तो नहीं होते हैं। त्वचा के लिए उन्हें मार सकते हैं, हो सकता है त्वचा के लिए मारते हो। तो सभी लोग बताइए क्या इसका सही आंसर हो सकता है। सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए। जो लोग आज पहली बार हमारे क्लास में जुड़ रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी सीटेट की बेहतरीन तैयारी के लिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जिन लोगों ने किया ऑप्शन नंबर 2, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? मगरमच्छों का, जो मगरमच्छ होते हैं उनका शिकार जो करते हैं शिकारी, वो किसके लिए करते हैं? त्वचा के लिए करते हैं। त्वचा का क्या होता है? उनसे बेल्ट बनाई जाती हैं, लेडीजों की पर्स बनाई जाती हैं, और कई सारे सामान बनाए जाते हैं जो लेदर के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन आपका लिया गया एनसीईआरटी बुक से। ये देखिए लिखा है, मगरमच्छ के भी छोटे छेद जैसे कान होते हैं लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते हैं। ज़्यादा कुछ डिटेल में दिया नहीं गया था इसके बारे में, लेकिन जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था इसके पीछे एक आपका अभ्यास कार्य था, वहाँ से पूछा गया था कि मगरमच्छ का जो शिकार किया जाता है शिकारियों के द्वारा, वो क्यों किया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर भी यही क्वेश्चन था, उसको उठा करके एग्जामिनर ने सीधे सीधे आपका यहाँ पर रख दिया है क्वेश्चन पेपर में। पहला जो क्वेश्चन था इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका त्वचा के लिए। सींगों की अगर हम बात करें के लिए किस जानवर का शिकार किया जाता है, तो सींग के लिए जो सबसे ज़्यादा फेमस है शिकार वो है एक सींग वाले गैंडे का, या फिर जो हिरन होते हैं आपका 12 शिंगा होता है उसका भी शिकार किसके लिए करते हैं? सींगों के लिए किया जाता है। दांतों के लिए अगर बात करें तो दांतों के लिए हाथियों का शिकार करते हैं। किसका करते हैं? हाथियों का शिकार दांतों के लिए किया जाता है। और अगर खुशबू के लिए बात करें तो कस्तूरी मृग जो होता है उसका शिकार होता है खुशबू के लिए। तो आपके चारों ऑप्शन यहाँ पर हो गए होंगे बिल्कुल क्लियर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या रहने वाला है। जितने लोग जुड़े हैं जल्दी जल्दी से सेशन को शेयर करिए सभी के पास में, और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ दीजिए क्लास के साथ में। अगला क्वेश्चन है आपका, बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है या मुख्य रूप से पाया जाता है। आपको बताना है एक किस्म है चावल की जिसको हम क्या बोलते हैं? बोरा। यह मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? असम में, बिहार में, उड़ीसा में या फिर तमिलनाडु में। सभी लोग इसका आंसर कर लीजिए, अपने अपने नोटबुक में लिख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपके अनुसार, कौन सा ऑप्शन इसका सही रहने वाला है। बोरा चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है या मुख्य रूप से कहाँ पर पाया जाता है, आपको ये बताना है। तो बताइए सभी लोग क्या इसका सही आंसर हो जाएगा। जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 1 सेलेक्ट किया है, क्या हो जाएगा? असम। जिन लोगों ने सेलेक्ट किया बिल्कुल सही हो जाएगा, क्या हो जाएगा? असम। ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है बिल्कुल सही आंसर है असम। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया था। क्वेश्चन आपके ईवीएस की बुक से लिया गया था। लिखा है, माघ बिहू 14 और 15 जनवरी कब होता है बिहू का पर्व? माघ बिहू का पर्व होता है 14 और 15 जनवरी को असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। पहले दिन को उरुका कहते हैं। क्या कहते हैं? पहले दिन जब ये होता है 14 तारीख को, बिहू जो 14 तारीख को होता है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उरुका। इस दिन अस्थाई शेड छप्पर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अस्थाई छप्पर बनाया जाता है जिसे भेला घर कहते हैं। ये जो छप्पर बनाए जाते हैं अस्थाई, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं भेला घर। और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। और इन्हीं छप्पर के जो नीचे जो ये छप्पर छाए जाते हैं, ये जो घर बनाए जाते हैं अस्थाई, इन्हीं के नीचे क्या होता है? सामूहिक भोजन, जिसमें पूरा गांव भाग लेता है, उसका आयोजन किया जाता है। बोरा, ये देखिए बोरा असम में खाए जाने वाले चावल की किस्म है। हमारा क्वेश्चन यहाँ से लिया गया था। बोरा असम में खाए जाने वाले क्या है? चावल की एक किस्म है। यानी इसका ऑप्शन नंबर 1 जिन लोगों ने किया था असम, उनका सबका सही हो गया होगा। जो पकने के बाद कैसा हो जाता है? चिपचिपे हो जाते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन सीधे उठाया गया था। चिपचिपे चावल की एक किस्म है बोरा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है असम। बाकी इसमें सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं कि भेला क्या होता है। भेला जो होता है वो होता है छप्पर। आस्थाई जो छप्पर बनाए जाते हैं उनको कहते हैं भेला घर। पहले दिन जो आपका पर्व मनाया जाता है बिहू में, उसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं उरुका। तो आप ये सब चीज़ें याद रखना। हो सकता है कि
आपके इस साल जो 2022 में एग्जाम होगा उसमें यहाँ से कोई ना कोई क्वेश्चन उठा ले। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है, सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। सभी को बताना है कि सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। गुलाब जल और आसू जल, गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस। तीसरा ऑप्शन है नींबू का रस और दूध। चौथा ऑप्शन है गुलाब जल और सिरका। तो बताइए सभी लोग इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग इसका आंसर बता दीजिए एक बार। सर्दियों में दादी अक्सर निम्नलिखित के घोल से त्वचा के रूखेपन से बचाने के लिए उपयोग करती हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या हो जाएगा? गुलाब जल, ग्लिसरीन और नींबू का रस हम लोग भी लगाए हैं काफ़ी सारा। आप लोगों ने मिसाल लगाया होगा सर्दियों के मौसम में। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्वेश्चन आया था आपका ईवीएस की बुक से, ये देखिए लिखा है दादी माँ का नुस्खा। क्या है? दादी माँ का नुस्खा से क्वेश्चन आया था। लिखा है गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में मिलाकर शीशी में भर लो, इसमें कुछ बूंदें नींबू की डालो, इसके इस्तेमाल से सर्दी में त्वचा नहीं फटती। डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया था दादी माँ का नुस्खा से। ये अपनी देखिए लड़की को बता रही हैं दादी माँ कि किस प्रकार से इसको बनाया जाता है। गुलाब जल और ग्लिसरीन बराबर मात्रा में डालकर शीशी में भर लो, इसमें कुछ बूंद नींबू की डाल लो, जिससे क्या बन जाएगा? ऐसा घोल बन जाएगा कि सर्दियों में आपकी त्वचा नहीं फटेगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने किया था उन सभी लोगों का हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। साथियों, आपको कल एक ऐप के बारे में जानकारी दी गई थी जो हमारा था मास्टर्स अड्डा नाम ऐप हमारा बना है। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेंगी। अब जितनी भी हमारी क्लासें हुआ करेंगी तो आप उस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं जाकर के, या फिर हमारा हर वीडियो के नीचे लिंक दिया रहा होगा, वहाँ पर भी इस ऐप का लिंक दिया है। मास्टर्स अड्डा नाम से ऐप होगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे कि प्रीवियस ईयर सारे के सारे पेपर हैं। एनसीईआरटी की कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 8 तक की सारी बुक है वहाँ पर। और आपको नोट्स अगर लेना है ईवीएस का, जो हम यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो हम कटिंग अपने नोट्स से लेकर के आ रहे हैं। सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए थे सारे के सारे हमारे नोट्स में आपको मिल जाएंगे। तो आपको 10 से 15 नंबर की हेल्प डायरेक्ट हो जाएगी अगर आप 100 रुपये का नोट्स वहाँ से खरीदते हैं तो सभी लोग डाउनलोड कीजिए मास्टर्स अड्डा ऐप। नोट्स नहीं भी खरीदना है तो भी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर और एनसीईआरटी की जितनी भी किताबें हैं कक्षा 3 से लेकर कक्षा 8 तक की, सभी आपको एक जगह पर मिलने वाली हैं। तो जल्दी से जाइए और सभी लोग इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसला बनाने वाला पक्षी है। सभी लोग बताइए इनमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? ये सूर्य पक्षी की जगह पे है शकरखोर पक्षी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? यहाँ पे हो जाएगा शकरखोर पक्षी। तो सभी लोग बताइए इन चारों में से कौन सा सही हो जाएगा? सभी लोग आंसर कर दीजिए एक बार जल्दी से। पहला ऑप्शन था शकरखोर पक्षी, दूसरा ऑप्शन है कौवा, तीसरा है बारबेट और चौथा ऑप्शन है भारतीय रॉबिन। तो सभी को बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही। एक छोटे से पेड़ या झाड़ी की शाखा से लटकने वाला घोंसले बनाने वाला पक्षी निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? सभी लोगों ने अपना अपना आंसर अपनी नोटबुक पर नोट डाउन कर लिया होगा। तो देखते हैं इसका सही आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन कहाँ से लिया गया था? क्वेश्चन आपकी बुक से लिया गया था। लिखा है शकरखोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर अपना लटकता घोंसला बनाते हैं। छोटे पेड़ या फिर झाड़ी में अपना लटकता हुआ घोंसला बनाते कौन? शकरखोरा पक्षी। यानी इसका ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। शकरखोर या फिर शकरखोरा पक्षी जो होता है ये कैसा होता है? ये छोटे पेड़ की डाली या फिर झाड़ियों से लटकता हुआ अपना घोंसला बनाता है। तो जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर ए किया था उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर शकरखोरा पक्षी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, ट्रेन टिकट पर पीएनआर दर्शाता है। सभी लोग बताएंगे कि जो ट्रेन टिकट होता है, कि जो ट्रेन का टिकट होता है उसके ऊपर जो लिखाता है पीएनआर, वो क्या दर्शाता है? यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम और रिकॉर्ड, व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड या फिर व्यक्तिगत नंबर और रिकॉर्ड। क्वेश्चन ये पूछा गया था आपका 4 जनवरी का पेपर है ये जो हम लोग कर रहे हैं। ये आपका 4 जनवरी का ईवीएस के वो क्वेश्चन है जो आपके एनसीईआरटी बुक से लिए गए थे। तो सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए एक बार। ट्रेन टिकट पर जो पीएनआर नंबर लिखा होता है वो क्या दर्शाता है? यात्री संख्या रिकॉर्ड, यात्री का नाम और रिकॉर्ड, या व्यक्तिगत नाम रिकॉर्ड या फिर व्यक्तिगत नंबर रिकॉर्ड। तो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 कर लिया है उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। क्या हो जाएगा? यात्री का नाम और रिकॉर्ड। क्या दर्शाता है? यात्री का नाम और रिकॉर्ड दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही आंसर है। ये क्वेश्चन लिया गया था आपकी क्लास 5 की ओमना की डायरी नामक चैप्टर से। ये देखिए यहाँ पे ये देखिए टिकट लगा है, यहाँ पे लिखा है रेल टिकट देखो नीचे दी गई बातों को टिकट में ढूंढकर उन पर अलग अलग
रंगों से गोला बनाओ और चर्चा करो। तो यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया था आपका। ट्रेन का नंबर कहाँ पर इसमें दिया होता है, सफ़र शुरू होने की तारीख कहाँ पर लिखी होती है, बर्थ एवं डिब्बे का नंबर कहाँ पर होता है, किराया कहाँ पर होता है। तो ये सभी चीज़ें आपको टिकट में ढूँढनी थी। अगर हम बात करें अपने पीएनआर नंबर की, तो थोड़ा ज़ूम करके देखते हैं। पीएनआर नंबर अगर आपको दिख रहा हो तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है पीएनआर नंबर। क्या लिखा है? पीएनआर नंबर ये होता है ऑप्शन नंबर इसका जो था 2 बिल्कुल सही है। क्या होता है पीएनआर नंबर? पीएनआर नंबर होता है, इसमें क्या दिया होता है? इसमें दिया होता है यात्री का नाम और रिकॉर्ड। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने किया था बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है? सभी लोग बताइए, मलयालम में माँ की बड़ी बहन यानी कि मौसी को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है वल्लियाम्मा, दूसरा ऑप्शन है अमू ममा और तीसरा ऑप्शन है थम्मा और चौथा ऑप्शन है दीदू। तो बताइए इन चारों में से क्या सही हो जाएगा? मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है, तो बताइए क्या कहा जाता है? मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन यानी मौसी को क्या कहते हैं मलयालम में? सभी लोग इसका आंसर बताएंगे। तो देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से लिया गया था। क्वेश्चन लिया गया था आपकी एनसीईआरटी की बुक से। लिखा है विभिन्न राज्यों की भाषा, पहनावे, भोजन और भूभागों के बारे में जानकारी इकट्ठी करने में बच्चे की मदद की जा सकती है। मलयालम में वलियम्मा माँ की बड़ी बहन को कहते हैं। क्या कहते हैं? वलियाम्मा जो होता है माँ की बड़ी बहन यानी मौसी को क्या कहते हैं? वलियाम्मा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। वलियाम्मा माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है वलियाम्मा। तो क्वेश्चन आपका यहाँ से लिया गया था सीधे एनसीईआरटी बुक से आपका क्वेश्चन ये उठाया गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा कथन निम्नलिखित में से कौन सा स्थान केरल में है? तो सभी को बताना है। यहाँ पे 4 स्थान दिए गए हैं, चारों में से ऐसा कौन सा स्थान है जो केरल राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है वलसाड, दूसरा ऑप्शन है कोझिकोड, जो तीसरा ऑप्शन है वह है उडुपी, चौथा ऑप्शन है मालाखेड़ा। तो बताइए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर बताइए क्या है? तो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया है, कोझिकोड, क्या हो जाएगा? कोझिकोड बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, कोझिकोड। ये जो हमारी सीरीज चल रही है, इसमें हम अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ईवीएस के कर रहे हैं, जबकि एनसीईआरटी बुक से लिए गए थे। इससे बेहतर सीरीज कोई भी नहीं हो सकती है। अगर आप नहीं इसको पढ़ रहे हैं, एक दिन पढ़ रहे हैं, दूसरे दिन छोड़ दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं अपने एग्जाम के लिए। आप उन लड़कों में से आएँगे, जिनका रिजल्ट जो है फेल में चला जाएगा, क्योंकि जितने भी यहाँ पर हम सीरीज़ चला रहे हैं अपनी, सारी की सारी वही सीरीज़ हैं जो आपके क्वेश्चन पूछे गए थे पिछली बार सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्जाम में। तो आप लोग इसको हल्के में ना लीजिए। हो सकता है कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन इन सभी क्लासों से मिला कर के एक-एक क्वेश्चन, 2-2 क्वेश्चन उठाए और पूरा का पूरा पेपर यहीं से उठा कर के सेट कर दे। ऐसा होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से बनाएगा? पिछली बार कितनी सारी शिफ्टें हुई थी, वो सभी शिफ्टें हम यहाँ पे आपको करवा रहे हैं, लेकिन फिर भी आप नहीं पढ़ रहे हैं, एक दिन आते हैं, दूसरे दिन भाग जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं। ऐसा ना हो कि आपका नंबर उन फेल छात्रों में जो 30% पास होंगे उसमें ना करके जो 70% फेल होंगे, ज़्यादा संख्या में पहुँच जाए। तो ऐसा ना हो, उसके लिए आप लोग नियमित रूप से क्लासें लीजिए। नोट्स अपने आप बना सकते थे, हमने इतनी क्लासें करवाई अब तक हैं। 13वीं क्लास है आज, 12 क्लासें हो चुकी हैं। अगर चाहते तो आप लोग नोट्स अपने बना सकते थे, जो क्वेश्चन नया आया था या फिर पुराना आया था। लेकिन शायद आप लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया होगा। तो अगर आप लोग कंटिन्यूटी नहीं रख रहे हैं, तो आपके लिए ये काफ़ी गलत साबित हो सकता है। इससे बेहतरीन क्लास कोई भी नहीं होगी पूरे यूट्यूब पर जो हम ये करवा रहे हैं। क्वेश्चन कहाँ से आता है, किस प्रकार से आता है, सब कुछ आपको दिखाते हैं। एनसीईआरटी बुक से कटिंग इसीलिए लेकर आते हैं कि आपको समझ में आए क्वेश्चन, ये सब लिए जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका लिया गया था यहाँ से, ये देखिए लिखा है गांधीधाम नागरकोल एक्सप्रेस से जब यात्रा लोग कर रहे थे तो कोझिकोड, ये त्रिचूर, ये सभी चीज़ें जो हैं रास्ते में पड़ी थी, जो कि कहाँ की हैं? सब केरल की हैं। तो ये देखिए लिखा है सुनील एन कोझिकोड स्टेशन पर उतरे और ओमना कोट्टायम स्टेशन पर। कोझिकोड स्टेशन से कितने घंटे बाद कोट्टायम स्टेशन आता है? तो यहाँ से क्वेश्चन उठा लिया था इसने, लेकिन कोझिकोड जो है कहाँ पर आता है? ये सब केरल के स्टेशनों के नाम हैं। तो इसका जो सही आंसर हो गया वो हो गया ऑप्शन नंबर 2 कोझिकोड। अगर वलसाड की बात करें तो वलसाड आपका कहाँ पर पड़ता है? बता सकता है कोई? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और ये आपका मालाखेड़ा जो है ये कहाँ पर पड़ता है? कोई बताएगा? मालाखेड़ा पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। और आपका उडुपी जो है ये पड़ता है कहाँ पर? कर्नाटक में। कहाँ पर पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है उडुपी। उडुपी पड़ता है कर्नाटक में, मालाखेड़ा पड़ता है मध्य प्रदेश में और वलसाड पड़ता है गुजरात में। तो ये चारों ऑप्शन आपके हो गए होंगे क्लियर। यहाँ पर चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है गाँव का नाम
वहाँ उगने वाले कई खेजड़ी पेड़ों के कारण पड़ा। इस गांव के लोग पौधों, पेड़ों और जानवरों की बहुत देखभाल करते हैं। भारत का यह गांव है उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में या फिर महाराष्ट्र में। तो खेजड़ी गांव कहाँ पर है आपको ये बताना था, जिसका नाम जो है पेड़ों के नाम पर रखा गया है। तो हम लोगों ने इसके बारे में कई बार अब तक जानकारी कर ली है। रिपीटेड क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान में पाए जाते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 3 जिन लोगों ने किया होगा उनका सबका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन आया कहाँ से था? क्वेश्चन आपका आया था यहाँ से। लिखा है खेजड़ी यह पेड़ कैसा है? रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। इस पेड़ की फलियाँ की सब्जी बनाई जाती हैं। इसकी पत्तियाँ वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में हम तुम सभी लोग क्या हैं? बच्चे खेलते भी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। यहाँ पर आप ये जो चित्र देख रहे हैं, इसमें देखिए एक महिला जो है पेड़ को किस प्रकार से पकड़े हुए खड़ी है। तो ये एक कहानी है वहाँ की, राजस्थान की, अमृता देवी बिश्नोई की। आप लोगों ने सुना भी होगा कि अमृता देवी बिश्नोई के साथ महिलाओं ने क्या किया था? इन पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था। खेजड़ी जो वृक्ष थे, तो वहाँ के एक राजा हुआ करते थे। राजा ने एक बार अपना आदेश दिया कि हमें खेजड़ी वृक्ष की लकड़ियाँ चाहिए, तो आप लेकर के आइए और हमारा महल जो है उसी लकड़ी का बनवाइए, क्योंकि उसमें कीड़े नहीं लगते हैं और लकड़ी काफ़ी मजबूत और अच्छी होती है, टिकाऊ होती है। तो लकड़हारे जब लकड़ी काटने के लिए जाते हैं तो बिश्नोई को पता चलता है, अमृता देवी बिश्नोई को जब जब इस बात का पता चलता है कि लकड़हारे जो हैं हमारे खेजड़ी के वृक्ष काटने आए हैं, तो जाकर के उससे चिपक जाती हैं। तो लकड़हारे जो हैं काफ़ी चिंता में पड़ जाते हैं, सोचते हैं कि अगर हम वृक्ष काट के नहीं ले गए तो राजा हमें सजा देंगे और अगर हम ले जा रहे हैं तो इन लोगों को मानना पड़ेगा। तो लकड़हारे सोच विचार करने के बाद में अपनी कुल्हाड़ी चला देते हैं। इनके द्वारा क्या होता है, महिलाओं को मार देते हैं लकड़हारे हैं और लकड़ी को काट डालते हैं, लकड़ियाँ काट लेते हैं। तो राजा को ये चीज़ पता चलती है जब, तो राजा काफ़ी दुखी होता है और खेजड़ी वृक्षों को दोबारा से कई सारे वृक्षों को लगवाता है। खेजड़ी वृक्ष संरक्षित क्षेत्र घोषित करता है। तो ये थी पूरी कहानी अमृता देवी बिश्नोई की, जिन्होंने खेजड़ी वृक्षों की रक्षा के लिए क्या किया था, अपनी और अपने साथ में कई सारी महिलाओं ने उनके साथ में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। ये कहानी थी इससे संबंधित छोटी-सी, जो हमने आपको बता दी। अगला क्वेश्चन है आपका, हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? सबसे छोटी जो होती मादा हाथी या फिर सबसे उम्र-दराज मादा हाथी, सबसे बड़ा नर हाथी या फिर सबसे छोटा नर हाथी? काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है आपके एग्ज़ाम में। तो सभी लोग बताएँगे कि हाथियों के झुंड का मुखिया कौन होता है? सबसे छोटी मादा हाथी होगी या फिर सबसे उम्रदराज मादा हाथी होती है या फिर सबसे बड़ा नर हाथी या फिर सबसे छोटा नर हाथी? तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, सभी लोगों ने कर लिया होगा इसका आंसर। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। हाथियों के झुंड की जो मुखिया होती है वो होती है सबसे उम्रदराज मादा हाथी। कौन होता है? सबसे उम्रदराज जो मादा हाथी होती है वह जो होती है इनके झुंड का मुखिया होती है। क्वेश्चन आपका लिया गया था एनसीईआरटी बुक से। लिखा है हाथियों के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे होते हैं। झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी पूरे झुंड की नेता होती है। नेता होती कौन होता है? झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनी, यानी कि झुंड की जो सबसे उम्रदराज हथनी होती है वो क्या होती है? इनके झुंड की नेता होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जिन लोगों ने किया था उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है। सभी लोग बताइए। ऑप्शन ए बेक करके, गलाने से, भूनने से या फिर जलाने से। मिट्टी के बर्तनों को इनमें से कौन सी क्रिया करने के बाद में मजबूत बनाया जाता है, आपको ये बताना था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सभी लोग एक बार आंसर कर दीजिए। इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट किया है उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही। मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है जलाने से। कैसे? जलाने से। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से लिया गया था। क्वेश्चन आपका लिया गया था, जानते हो लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए। क्या लिखा है? लोगों ने यह भी खोज लिया कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाने के लिए उन्हें आग में पकाना चाहिए। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या हो जाएगा? जलाने से जो है बर्तन क्या होते हैं? मजबूत हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जिन लोगों ने सेलेक्ट किया उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11 है, पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जा सकता है। आपको बताना है कि पौधे का वह कौन सा भाग है जो दांत दर्द के उपचार के लिए प्रयोग किया जा सकता है। सौंफ, लौंग, मेथी या फिर अफीम के बीज। क्वेश्चन डायरेक्ट इसी प्रकार से आपका आया था पेपर में। पौधे का वह भाग जो दांत दर्द के उपचार के लिए उपयोग किया जाता है वह इनमें से कौन सा हो सकता है?
तो इस क्वेश्चन का जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 किया उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा? लौंग, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लौंग। देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से आया था। क्वेश्चन आपका आया था यहाँ से, ये देखिए लिखा है, कील जैसी दिखती हूँ पर मैं एक कली हूँ। लौंग क्या होती है? कली होती है, आप लोग इसको याद रखना। ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी कली खाई जाती है, तो वो होता है लौंग। चॉकलेट भूरे रंग की तेज खुशबू वाली हूँ, जब दांत दर्द होता दांत में तब मुझे रखते दांत में। जब दांत में दर्द होता है तो लोग क्या करते हैं? लोगों को दांत में रखते हैं। तो यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन उठाया जाता है। तो जब दांत दर्द होता तब मुझे रखते दांत में, क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से बना था आपका। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो हो जाएगा लौंग। क्या हो जाएगा? लौंग। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, गेहूं के आटे से चपाती बनाने का सही क्रम पहचानिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चों ने दिया था, तो आप लोग भी करिए इसका। देखिए सही आंसर क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है, आटे को गूंथ कर, आटे की छोटी छोटी गोलाइयां बनाकर, गोलाइयों को बेल कर और आग पर पकाकर। दूसरा ऑप्शन है, आटे की छोटी छोटी गोलाइयां बनाकर, तो इसमें आटा तो गूथा ही नहीं गया, आप डायरेक्ट आटा लेंगे, छोटी छोटी गोलाइयां बना देंगे, उसकी क्या आप नहीं। सबसे पहले क्या होगा? आटे को लेंगे, उसको गूथेंगे। दूसरा ऑप्शन हो गया गलत। तीसरा ऑप्शन है, आटे की छोटी छोटी गोलाइयां बनाकर, इसमें भी डायरेक्ट छोटी छोटी गोलाइयां बनाने लग गया, उसको गूथा नहीं गया, तो ऑप्शन नंबर 2 और 3 दोनों को आप काट दीजिए। चौथा ऑप्शन है, आटे को गूथ कर, बिल्कुल सही बात है। लोई बना लीजिए, बिल्कुल सही बात है। लोई बेल कर तैयार कर लीजिए, बिल्कुल सही बात है। आटे की छोटी छोटी गोलाइयां, एक बार हम गोलाइयां बना चुके थे, ये देखिए ऊपर। आटे को गूंथ कर लोई बना लीजिए, लोई और गोलाइयां एक ही चीज़ होता है, तो ये भी हो गया हमारा गलत। दो दो बार इसके जो है लोई बना रहा है इसमें, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है सिर्फ वही इसमें सही बचा। सबसे पहले आटे को गूंथा जाता है, फिर आटे की छोटी छोटी गोलाइयां यानी कि लोइयां बनाई जाती हैं, उसके बाद में उनको बेल कर, उसके बाद में उनको सेका जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। जिन लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 1 किया था उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। और अगर ये भी गलत हो गया है तो बिल्कुल सोचने वाली बात है, फिर आप रोटी भी नहीं बना पाते होंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर 1 ये आया था आपके क्लास 3rd की हिंदी से क्वेश्चन आया था। ये देखिए लिखा है, अच्छा गेहूँ पिसवाना है, क्यों क्यों क्यों? अरे आटा जो चाहिए पिसवाना, कैसे कैसे कैसे? चक्की में भाई। आटा, क्यों क्यों क्यों? क्यों भैया रोटी नहीं बनाएंगे? रोटी कैसे कैसे कैसे? लिखा है, अरे आटे को सानेंगे, बेलेंगे और तवे पर पकाएंगे। तो इस प्रकार से आपका यहाँ से क्वेश्चन उठाया गया था कक्षा 3 की हिंदी की किताब से। इसका जो ऑप्शन नंबर 1 था बिल्कुल सही आंसर था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं डॉट डॉट प्रदर्शित करती हैं। पहला ऑप्शन है नृत्य प्रदर्शन, दूसरा ऑप्शन है भावनाएं, तीसरा ऑप्शन है आत्मविश्वास, चौथा ऑप्शन है हाथों और चेहरों की गति। सभी लोग बताएंगे क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो सकता है। नृत्य में मुख्य रूप से मुद्रा और भावनाएं डॉट डॉट प्रदर्शित करती हैं। नृत्य प्रदर्शन, भावनाएं, आत्मविश्वास, हाथों और चेहरे की गति। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही आंसर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्या इसमें होता है? भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। क्या होता है? भावनाएं व्यक्त की जाती हैं। क्वेश्चन देखिए कहाँ से आया था। क्वेश्चन लिखा है, त्योहारों पर होने वाले कुछ खास नृत्य सीखो, फिर स्कूल की सुबह की सभा में ये नृत्य अपने दोस्तों के साथ करके दिखाओ। तो ये किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है अपनी भावनाओं से। किससे? भावनाओं के साथ में जुड़ा है ये नृत्य। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है एनसीईआरटी ने भी सही माना था, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 है बिल्कुल सही आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर अगला है आपका, जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते वे सीखते हैं सांकेतिक भाषा के माध्यम से, मातृभाषा के माध्यम से, स्थानीय भाषा के माध्यम से, या फिर ब्रेल के माध्यम से। ये 2 ऑप्शन तो बच्चों ने काट लिए थे वहाँ पर, लेकिन कई लोगों ने इसका ऑप्शन नंबर 4 भी कर लिया था और कई लोगों ने 1 भी किया था। तो आप बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? पहला वाला होगा या फिर 4 वाला होगा? जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं वे किस प्रकार से सीखते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है बिल्कुल सही होगा, सांकेतिक भाषा में सीखते हैं। किस प्रकार से? सांकेतिक भाषा में वो बच्चे सीखते हैं। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट किया उनको हम बता दें कि ब्रेल लिपि का प्रयोग कहाँ पर होता है? जो बच्चे देख नहीं सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? देख नहीं सकते हैं। यहाँ पे पूछा गया है जो बच्चे बोल और सुन नहीं सकते हैं। अगर यहाँ पे लिखा होता जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए होता है ब्रेल लिपि का माध्यम। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो है गलत था। जिसका सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर 1, सांकेतिक भाषा के माध्यम से वो बच्चे सीखते हैं जो बोल और सुन नहीं सकते हैं। क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बुक से लिया गया था। लिखा है, हम में से ज़्यादातर लोग बोल और सुन सकते हैं, पर कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बोल और सुन नहीं सकते। ऐसे लोगों को दूसरों को अपनी बात इशारे से समझाते हैं।
दूसरों की बात वे उनके होठों को देखकर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन बना था ये, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1। लिखा है निम्नलिखित में से कौन अन्य से भिन्न है? आपको इनमें से डिफरेंट सेलेक्ट करना है, कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो बाकी 3 से अलग है। पहला है नदी, दूसरा है पर्वत, तीसरा है झील, चौथा ऑप्शन है झरना। तो बताइए इन चारों में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो भिन्न है? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। पर्वत जो है वो बाकी 3 से अलग है, क्योंकि नदी में जल होता है, झील में भी जल होता है, झरने में भी जल होता है। जबकि पर्वत है या भूमि के ऊँची जो ज़मीन होती है उसके ऊँचे भागों को क्या कहते हैं? पर्वत कहते हैं। यहाँ जल का कोई मतलब नहीं है पर्वत में। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बाकी अन्य से अलग था। तो जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया है पर्वत, उनका सबका हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं लिया गया था, लेकिन थोड़ा बहुत मिलता-जुलता लिया गया था। लिखा है बारिश कैसे होती है? यह बात तो शांता और शशि भूल ही गए थे। वैसे भी रेगिस्तान में बारिश नहीं होती है। वहाँ पानी सचमुच बहुत कीमती है। वहाँ ना बारिश होती है। ये यहाँ से लिया गया था। ना नदियाँ हैं, ना झील है, ना ही तालाब हैं। ज़मीन के नीचे भी वहाँ पानी नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि पानी का स्रोत कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं? नदियाँ होती हैं, झील होती है, तालाब होती हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये लिया गया था कि आपको पता होना चाहिए कि इनमें से जल के स्रोत कौन-कौन से होते हैं? नदी, झील और झरना। और जो जल का स्रोत नहीं है वो होगा पर्वत। यानी इसको इसीलिए इसने अलग करने के लिए कहा था आपसे। तो ये थी आज की हमारी क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पर नए जो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अपनी अच्छी तैयारी के लिए। आपको पता है कि हम अपनी हिंदी की भी अब क्लास लेने लगे हैं, जिसमें आपको हम बहुत ही टॉपिक वाइज बहुत ही सीमित कंटेंट पढ़ाएँगे और वही कंटेंट पढ़ाएँगे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट आपको फँसेगा। तो दोनों क्लास आप रोज़ लेते रहिए, रेगुलर रूप से लेते रहिए। धीरे-धीरे क्लासें बढ़ा दी जाएँगी, 3 से 4, 4 से 5 भी क्लासें आपको करवाई जाएँगी। लेकिन सारी क्लासें बहुत ही अच्छी करवाई जाएँगी, इसलिए टाइम लग रहा है। नोट्स बनाए जा रहे हैं सारे के सारे, कंटेंट बनाने में टाइम लग रहा है। तो जब भी आपको क्लासें मिलेंगी, बहुत ही अच्छी मिलेंगी और शानदार क्लासें मिलेंगी, इसकी आप चिंता ना कीजिए। ये क्लास अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो, लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद। बाय-बाय।